हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 356 है। आप पार्ट नंबर 355 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 69 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 लिए यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 69 से क्या लिख रहे हैं, 55 लिख रहे हैं, तो 69 में क्या करेंगे, 69 में आपको 14 को माइनस कर लेंगे, कितना 55 आ जाएगा। 55 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 26 लिख रहे हैं, तो 55 में क्या करते हैं, 55 में होगा 25 को माइनस करेंगे, 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। और 26 ले क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, तो 26 में क्या करते हैं, 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 14, 25, 13 इस श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह से आपको प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगा है, देखिए यहाँ पर 69 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 69 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 6 बन रहा है, ठीक 6 बन रहा है, 6 बन रहा है, यहाँ पर 9 बन रहा है, तो 6 और 9 को क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। ठीक गुना कर लेंगे, यहाँ पर कर दिए गुना होगा, गुना करके यहाँ पर प्लस को 1 को जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 9 यहाँ पर देखिए 6 को 9 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना के, और यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे। देखिए तो 9 6 को कितना होता है, 54 होता है, 54 में 1 को जोड़ देंगे तो देखिए कितना के, 55 आ गया। यानी देखिए 69 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे, ठीक तो कितना के, 55 आ गया, कितना के, 55 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 55, 55 से क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो 55 में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो 55 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 55 हो गया, क्या करते हैं, 55 हो गया, तो 55 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 5 हो गया। यहाँ पर करना क्या है, क्या 5 हो गया, ठीक कितना है, 5 दिए और 5 दिए, 5 दिए और 5 दिए, और प्लस में क्या करना है, 1 को हमको जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर 5 और 5 और प्लस में 1 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 25 हो गया, 25 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। देखिए 26 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 26 लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, तो 26 ले 13 लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो 26 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, फिर गुना करेंगे कितना, 6 को, और यहाँ पर प्लस को 1 को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 6 दूनी के 12 हो गया, 12 1 जोड़ेंगे तो कितना गया, 13 गया। देखिए 13 गया ना। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो 13 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे, तो 13 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 13 एक संख्या 1 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 हो गया। इन संख्याओं से मिलकर क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 ही आ जाएगा। कितना गया, 3 आ जाएगा। 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दिया है, उसी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा संख्या इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको संबंधित संख्या जो है ना वो किस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एल से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर भी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 22 लिख रहे हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि क्यू को यहाँ पर भी क्या रखेंगे, और यहाँ पर जेड को भी यहाँ पर किस को रखना होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि देखिए एल गुने क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, एल गुने भी, यानी अनुपात कितने दे, 12 गुने 22 दिया है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए एल का स्थानीय मान कितना होता है। देखिए एल का स्थानीय मान लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ए स्थानीय मान क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, ए स्थानीय होगा, ठीक, यानी स्थानीय, ये स्थानीय मान है, क्या है, स्थानीय मान है, ठीक। देखिए तो भी के स्थानीय मान कितने पाता है, 22 पाता है। देखिए 22 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, क्यू का स्थानीय मान कितने पाता है, यानी क्यू का स्थानीय मान कितना आता है, 17 पाता है, ठीक, कितने पा, 17 पा। और जेड का स्थानीय मान कितने पाता है, तो जेड का स्थानीय मान यहाँ पर 26 पाता है, कितने पाता है, 26 पाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये कितना आता है, 26 पाता है। देखिए तो यानी क्यू गुने जेड दिया है, इसका संबंध किससे होगा, तो 17 और 26 ले, तो 17 26 देखते हैं किस ऑप्शन
ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि TAM को एक कोड के रूप में यानी 20113 लिखा जाता है तो यहाँ पर GRIND के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि TAM को कोड क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20113 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि GRID को किस प्रकार से कोड को लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए टी, यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। ठीक टी लिख रहा है, ए लिख रहा है और एम लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए 20 लिख रहा है, 113 लिख रहा है, यानी 20-113 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, उसी कोड भाषा में यानी उसी कोड में यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए जी लिख रहा है, आर लिख रहा है, आई लिख रहा है और यहाँ पर एन लिख रहा है और यहाँ पर डी लिख रहा है। इनको क्या लिखेगा, देखिए यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, GRIND के लिए कोड क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि TAM को कोड यानी 20113 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 20 यानी टी का स्थानीय मान कितने पाता है, 20 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है। ठीक और यहाँ पर एम का स्थानीय मान कितने पाता है, 13 पाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर TAM देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, TAM को यानी टी 20 पाता है, ए 1 पाता है, एम 13 पाता है। ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। क्या लिख रहा है, स्थानीय मान। देखिए 20-113 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी GRIND को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो जी कितने पाता है, 7 पाता है, आर कितने पाता है, 18 पाता है, आई कितने पाता है, 9 पाता है, एन कितने पाता है, 14 पाता है, डी कितने पाता है, 4 पाता है। देखिए देखेंगे यहाँ पर कितना क्या, यानी 7, 18 और 9, 14, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 7, 18 देखिए 7, 18 और 9 यानी 14, यहाँ पर कौन है 14 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ठीक यहाँ पर देखिए 7, 19 आ गया, ये भी नहीं होगा। देखिए यानी 7, 18 यानी 91 आ गया, 7, 18 देखिए 7, 18, 14 यानी कितना है, 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया, 4 शब्द दिया है, यानी इधर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है इंडिया टुडे, दूसरा में क्या दिया यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स और तीसरा में क्या दिया द इंडियन एक्सप्रेस, क्या दिए, द इंडियन एक्सप्रेस दिया है और यहाँ पर द हिंदू दिया है। इन चारों शब्द को आपस में बताना है कि यहाँ पर कौन सा 3 एक समान है और यहाँ पर कौन एक सा आपको विषम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है। देखिए तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम शब्द दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इंडिया टुडे दिख रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स दिख रहा है, यानी द इंडियन यानी एक्सप्रेस दिख रहा है और यहाँ पर द हिंदू दिख रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको कुछ सोचिए इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देगा, द इंडिया। द इंडिया क्या है, तो इंडिया एक क्या है, द इंडिया एक क्या है, न्यूज चैनल है। क्या है, न्यूज चैनल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूज चैनल को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी न्यूज हो गया, ये क्या हो जाएगा, न्यूज। ठीक यहाँ पर न्यूज को रखते हैं। ठीक ये न्यूज चैनल है, क्या है, यानी चैनल है, क्या है, न्यूज चैनल है, यहाँ पर न्यूज चैनल होगा। ठीक है न्यूज चैनल है। द इंडिया द देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर इंडिया टुडे जो है ना, इंडिया टुडे क्या है, यहाँ पर न्यूज चैनल है, लेकिन द हिंदू देखिए यहाँ दिया ना कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक क्या है, हिंदुस्तान जो टाइम्स है वो क्या है, न्यूज पेपर है। यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस क्या है, ये भी आपको एक न्यूज पेपर ही है और द हिंदू क्या है, ये भी आपको एक न्यूज पेपर है। तो क्या करेंगे, इन तीनों देखिए एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिखा, इन न्यूज, यहाँ पर न्यूज हो गया। ठीक ये न्यूज पेपर है, क्या है, यानी पेपर, क्या है, पेपर है, ये न्यूज पेपर है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिखा इंडिया टुडे क्या है, एक इंडिया टुडे एक चैनल है, क्या है, एक न्यूज चैनल है। लेकिन हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक न्यूज पेपर है। तो तीनों देखिए जब न्यूज पेपर है तो तीनों एक समान दिख रहा है। और यहाँ पर इंडिया टुडे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक न्यूज चैनल दिख रहा है। तो तीनों से देखिए, तीनों से आपको कौन सा एक अलग दिख रहा है, यानी 3 एक समान दिख रहा है और तीनों से अलग कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यानी ये आपको सही हो जाएगा, क्योंकि यही भी सम दिख रहा है तीनों से, यानी इंडिया टुडे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको नीचे कि आपको यहाँ पर आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा देगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं कि जो आपको आकृति दिया है ना, उन आकृति में देखते हैं कि कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यानी आपको दूसरा आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए। उससे पहले आपको पहला आकृति में देखते हैं कि यहाँ पर 18 किस प्रकार से लिख रहा है, और उससे पहले तीसरा आकृति में देखेंगे कि 27 किस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कहें कि 5 को 6 को और यहाँ पर 1 को आपस में क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को यानी 5 को और यहाँ पर 4 लिखा है, इनको आपस में क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 8 को 7 को और यहाँ पर 2 को आपस में क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो आप क्या करते हैं, पहला आकृति को ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से आपको बीच में 18 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 6 को और यहाँ पर 5 को 5 6 को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है, कितना होगा 30 हो गया। और 1 से गुना करेंगे तो यानी 30 होगा, कितना का 30 होगा। लेकिन यहाँ पर 18 लिख रहा है। अगर मान लीजिए माइनस करते हैं, ठीक क्या करें, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और जुड़ेंगे तो 6 5 11 ही होगा। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, नीचे वाले को एक को छोड़ देता है, नीचे वाले को एक को अभी नहीं रखेंगे। ठीक देखिए ये हमें करेंगे क्या, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं। ठीक 5 को और गुना करेंगे। देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। 5 को और 6 को आपस में गुना कर लेंगे। क्या करते हैं, गुना करते हैं और माइनस करेंगे और क्या करेंगे, तीनों को आपस में फिर जोड़ भी लेंगे। देखिए 5 को फिर प्लस 6 को और फिर प्लस 1 को, इनको क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तो 6 5 से कितना गया 30 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 6 दूनी के 12 हो गया, यानी 12। देखिए 30 में से 12 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 18 बचेगा। कितना बचेगा 18 बचेगा। देखिए यही 18 आपको लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा यानी देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को देखते हैं। तीसरा आकृति में क्या लिखे 9 और 5 को क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर गुना कितना गया 5 हो गया। 9 5 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या दिए 5 दिए ना, 9 और 5 को आपस में गुना कर लेंगे। फिर माइनस कितना दिए, तो इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। किस प्रकार से, देखिए 9 को भी जोड़ेंगे और 5 को भी जोड़ेंगे और यहाँ पर 4 को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिए 5 दिए, फिर प्लस में कितने दिए 4 दिए, इन सबको भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 9 को 5 को 4 को इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर ऊपर वाले को क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। क्या करें, गुना करके माइनस कर रहा है। देखिए 9 5 कितने होता है 45 होता है, 9 5 45 हो गया। और 45 में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को 5 को 14 को आपस में जोड़ने पर कितना आ गया, देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ गया। कितना गया 18 आ जाएगा। ठीक और 18 45 में से 18 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। कितना बचेगा 27 बचेगा। देखिए यहाँ पर 27 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 8 को और यहाँ पर 7 को, देखिए 7 और 8 को आपस में ऊपर वाली संख्या को क्या करें, गुना करेंगे। 7 हो गया, फिर गुना कितने दिए 8 दिए, इनको गुना करना है, फिर माइनस रखना है। फिर इसमें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, देखिए 7 को भी जोड़ेंगे, फिर प्लस 8 को भी जोड़ेंगे, फिर प्लस कितना दिए यहाँ पर, ये नीचे में क्या दिए 2 दिए। ठीक ये 2 को भी जोड़ेंगे। क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे। अब देखिए 8 7 कितना होता है 56 होता है। कितना होता है 56 होता है। इधर गुना कर लिए और 56 में से क्या करते हैं, देखिए 8 2 10 10 और 7 17, यानी 56 में से 17 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 39 बच जाएगा। कितना क्या 39 आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही हैं, यानी अपनी घड़ी पर वह देखती हैं कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित करती है, यानी कर रही हैं। उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा के सन्मुख होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि वैशाली 9 बजे रात को भोजन कर रही हैं, अपनी घड़ी। देखिए यहाँ पर अपनी घड़ी पूछा जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक घड़ी को बना जाता है। ठीक क्या करते हैं, घड़ी को, ये कितना आता है 12 प, ये 6 प, ये 9 प और ये कितने प 3 पाता है। क्या बज रहे 9 बजे ना भोजन कर रही है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 9 क्या करते हैं 9 बजे, ये क्या होगा 9 बज रहा है। ठीक 9 बजे हो गया। अब बोल रहा है कि अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित कर रही है, यानी जो मिनट का सुई है ना वो उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है। तो उससे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम में क्या होता है, ये पूर्व होता है। ठीक ये पूर्व होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है।
ये पूर्व होगा, ये पश्चिम हो गया। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर दक्षिण हो गया। देखिए वही बोल रहा है कि देख रहे हैं कि मिनट की सुई उत्तर की दिशा में की तरफ इंगित कर रहे हैं। देखिए मिनट का सुई क्या दे रहा है, उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में सन्मुख होगी, यानी उस समय जो घंटे का सुई है ना वो किस दिशा में इंगित कर रहा है, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए घड़ी में, यहाँ पर घड़ी में देखिए, तो घड़ी में यहाँ पर क्या है, घंटा का सुई ई वाला है, ठीक। घंटा का सुई, तो घंटा का सुई किधर इंगित कर रहा है, देखिए ये किधर दिख रहा है, ये पश्चिम की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, घंटा का सुई किधर दिख रहा है, ये पश्चिम की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पश्चिम की तरफ दिख रहा है। तो पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो राम उस लड़की से कौन है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर राम को रखते हैं। ये राम हो गया। राम जो है ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, लड़की को रखते हैं, यानी लड़की हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, लड़की हो गया, ठीक, लड़की हो गया। यानी क्या बोल रहा है कि राम ने क्या कहा कि यह लड़की मेरे माँ के, तो मैं देखिए राम का माँ यहाँ पर रखते हैं, ठीक। राम के माँ, ये क्या हो गया, राम के माँ हो गया, ये राम के माँ है, ठीक। माँ के पोते, तो माँ के पोते, तो राम के बेटा क्या हो जाएगा, यानी राम के पुत्र क्या हो जाएगा, यानी इसकी माँ का पोता हो जाएगा। तो यहाँ पर पुत्र को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पुत्र हो गया, ठीक है, पुत्र हो गया, यानी माँ के पोते। तो यहाँ पर इसका देखिए, इसका पोता कौन हो गया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको पोता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी पोते हो गए। देखिए यहाँ पर पोते हो गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पोते, देखिए पोते की पत्नी, यानी पोते की पत्नी है, क्या है, पोते की पत्नी। तो पोते की पत्नी कौन है, ये होगा, ये क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि राम उस लड़की का कौन है, जो राम है ना उस लड़की का कौन है। देखिए एक बार डायग्राम में ध्यान से देखेंगे और एक बार क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। देखिए राम ने कहा यह लड़की मेरे, तो जो राम ने कह दिया वो लड़की मेरे माँ के, इसकी माँ कौन हो गई, ईऊ हो गया, ठीक, माँ हो गई। माँ के पोते, तो माँ के पोते कौन हो गया, राम का बेटा ही होगा। राम का बेटा कौन हो जाएगा, उसकी माँ का पोता हो जाएगा, यानी पोते हैं, ठीक। पोते की पत्नी, यानी उसकी, देखिए राम के बेटे की पत्नी, तो राम के बेटे की पत्नी, देखिए तो इसकी माँ के पोते कौन हो गए, ई वाला हो गया, राम हो गया। राम के पुत्र क्या हो गया, पोता हो गया। और पोते से क्या, पोते की पत्नी कौन है, ये लड़की है, कौन, लड़की है। तो राम से, देखिए यहाँ पर बताना है कि राम से, और इसमें देखिए ये राम है ना, राम से यहाँ बोल रहा है कि राम उस लड़की की क्या, यानी कौन है, जो राम है उस लड़की का कौन है। तो यहाँ पर देखिए लड़की का राम का क्या लगेगा, यहाँ पर ससुर हो गया, क्या होगा, यहाँ पर ससुर हो जाएगा। देखिए इस किस प्रकार से कि राम का पुत्र कौन हो गया, राम का पुत्र आपको ई वाला हो गया, और राम का पुत्र का पत्नी कौन सी दिख रही है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, ससुर से हो जाएगा। तो ससुर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित शब्द दिया है, यानी ईंटें जो है ना आपको भट्टे से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सिक्का जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपका ईंटा है ना, ईंटा भट्टे से किस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए ईंटा जो है ना वो भट्टे में बनाया जाता है, यानी ईंटा जो है वो भट्टे में बनाया जाता है, ठीक, यानी बनाए जाते हैं, क्या है, जाते हैं, ठीक, जाते हैं। जो भट्ठा है यानी ईंटा जो है ना वो भट्ठे में बनाया जाता है। उसी प्रकार से सिक्का यानी कहाँ ढाला जाता है, ठीक, सिक्का को कहाँ ढाला जाता है, तो सिक्का को टकसाल में ढाला जाता है, यानी टकसाल हो जाएगा। यहाँ पर टकसाल में ढाला जाता है, यानी टकसाल में बनाया जाता है या ढाला जाती है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ढाला यानी ढलाई, ठीक हो गया, ढलाई में की जाती हैं, यहाँ पर की जाती, ठीक, की जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से ईंटें जो है ना, ईंटें आपको भट्ठे में बनाई जाती हैं, यानी ठीक उसी प्रकार से कहते हैं बनाई जाती हैं, यानी बनाए जाते हैं, ठीक, बनाए जाते हैं। और यहाँ पर सिक्का जो है ना, सिक्का यानी सिक्का के जो है ना, यानी सिक्का की ढलाई यानी टकसाल में की जाती है। कहाँ की जाती है, टकसाल में की जाते हैं। तो टकसाल देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, यानी शरीर दिया है, कान दिया है और मुख दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर शरीर है, नाक है, शरीर है और यहाँ पर कान दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर कान दिख रहा है और यहाँ पर मुख दिख रहा है। इन तीनों शब्द को आपस में देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, देखिए तो सबसे कॉमन आपको शरीर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शरीर मिल रहा है। यहाँ पर क्या रखते हैं? शरीर को रखते हैं। एक क्या हो जाएगा? यानी शरीर होगा। ठीक, शरीर। शरीर के अंदर देखिए शरीर हो गया, शरीर के अंदर में ही आपको क्या आता है? कान भी आते हैं और शरीर के अंदर में आपको मुख भी आता है। देखिए तो शरीर के अंदर में क्या होता है? यहाँ पर कान को रख लेते हैं। ठीक, यानी कान हो गया और शरीर के अंदर में भी क्या आता है? यहाँ पर मुख भी आता है। क्या आ गया? मुख आ गया। शरीर के अंदर में कान और मुख दोनों आते हैं, लेकिन मुख और कान आपस में समझ नहीं है, ये भी अलग अलग ही होगा। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ भागा, R का अर्थ गुना और Q का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो यानी 36P 6Q यानी 7R 8 यानी S 11 बराबर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर P का अर्थ क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक समीकरण लिखा है। ठीक, इन समीकरणों को आपको सोल्व करना है। ठीक, क्या करना है? समीकरण को सोल्व करना है। यानी चिन्ह को जो बोल रहा है ना, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि P का अर्थ क्या बोल रहा है? भागा। देखते हैं इस समीकरण में P कहाँ पर दिया है, इसके जगह पर देखिए आपको भागा रखना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि R का अर्थ क्या बोल रहा है? गुना। R कहाँ दिए? यहाँ पर, इसके जगह पर करेंगे हम गुना को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें? गुना को रखते हैं। और क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है? प्लस। क्यू का अर्थ यानी क्यू के जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि एस का अर्थ क्या बोल रहा है? माइनस। एस के जगह पर माइनस रखते हैं। अब देखिए समीकरणों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 36 आएगा। कितना का? 36 यानी 36 भागा कितना दिया? 6 दिया है। यहाँ पर फिर हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्लस दिखेगा, प्लस 7 दिखेगा। फिर यहाँ पर कितना गया? तो प्लस 7 के बाद में यहाँ पर गुना कितना दिखेगा? 8 दिखेगा। फिर यहाँ पर कितना गया? माइनस 11 दिखेगा। और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। देखिए तो 6 के 36 हो गया, 6 के 36, 8 6 कितना था? 56 होता है। यानी 6 प्लस कितना हो गया? 56 हो गया। और 56 माइनस कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यानी 56 को इसमें आपस में जोड़ लेंगे। 56 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया? देखिए तो 6 6 12 आ गया। ठीक, 12 का 2 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया। यानी यहाँ पर 5 5 है कितना गया? 6 हो गया, 62। और 62 में से क्या करते हैं? 11 को माइनस करते हैं। जब 62 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए तो 2 में से क्या करते हैं? 1 को हटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 1 हटाएंगे तो कितना का? 51 आ गया। यानी कितना गया? 51 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक शाम को यानी प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यानी यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से यानी प्रनील के शरीर पर पड़ रही थी तो यानी प्रनील का मुख किस दिशा की ओर था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बोला कि एक शाम को, मान लीजिए एक शाम यहाँ पर रखते हैं, इस रखते हैं यानी सन हो गया यानी सूरज हो गया। ठीक, एक शाम हो गया। क्या होगा? एक शाम हो गया। एक शाम को क्या बोल रहा है कि प्रतीक, देखिए प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं एक दूसरे को आमने सामने खड़े रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रतीक को रखते हैं। एक क्या होगा? पी रखते हैं, प्रतीक हो गया। उसी प्रकार से देखिए प्रतीक हो गया और यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर आपको प्रनील को रखते हैं। क्या करते हैं? प्रनील को, यानी यहाँ पर कहते हैं PN रख लेते हैं। कहते हैं PN हो गया यानी प्रनील हो गया। ठीक है, प्रनील हो गया। ये आपस में दोनों आमने सामने बात कर रहे थे। ठीक, यानी आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही थी। जो प्रतीक, देखिए यहाँ पर क्या प्रतीक, जो प्रतीक है, प्रतीक का जो छाया ना वो प्रनील के शरीर पर ही पड़ रहा है, पूर्ण रूप से शरीर पर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ जब देखिए जब यहाँ पर आपको शाम होगा तो यहाँ से इसका परछाई क्या जाएगा? यानी प्रनील के यानी शरीर पर ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है तो प्रनील का मुख किस दिशा की ओर था। तो एक बार यहाँ से डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए एक क्या होता है? पूर्व होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है।
अब देखिए, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि प्रनील का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए, तो प्रनील कौन सा ई है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आमने सामने ही बात कर रहे हैं। जब आमने सामने बात कर रहे हैं तो प्रनील का मुख किस दिशा की तरफ दिखेगा। देखिए, तो प्रनील का मुख किस दिशा की तरफ दिखेगा, तो प्रनील इधर तक रहा है ना, इधर तक रहा है, तो इधर कौन सी यानी दिशा दिख रहा है, तो इधर देखिए, इधर आपको पश्चिम दिशा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पश्चिम दिशा दिख रहा है। तो प्रनील का मुख किस दिशा में होगा, तब पश्चिम में। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पश्चिम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम हो गया। क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ बंदर लंगूर हैं। क्या है, कुछ बंदर क्या है, लंगूर हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, बंदर को रखते हैं, ठीक है, यानी बंदर, कुछ बंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बंदर क्या दिख रहा है, लंगूर दिख रहा है। यहाँ पर लंगूर को रखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर लंगूर हो गया। क्या होगा, लंगूर। कुछ बंदर क्या दिख रहा है, लंगूर है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ लंगूर मानव नहीं है, यानी कुछ लंगूर क्या है, मानव नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं मानव को रखते हैं, ठीक, यानी मानव, कुछ लंगूर मानव नहीं है। यहाँ तक ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष दिया है कि कुछ लंगूर बंदर हैं, यानी कुछ जो लंगूर क्या दिख रहे हैं, बंदर हैं। यानी देखिए लंगूर और कुछ लंगूर बंदर दिख रहा है ना, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कि कुछ मानव बंदर हैं, बोल रहा है कि कुछ जो मानव है ना, क्या है, बंदर है। देखिए मानव और बंदर से आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या गलत हो जाएगा, यानी केवल एक निष्कर्ष सही होगा। इसमें कौन से ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।